नमस्कार साथियों, मैं बीटी लाइव न्यूज से एडिटर पवन रेखा बिसेन। मध्य प्रदेश में बढ़ते पेट्रोल के दाम और जनता में मची हाहाकार। मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था, दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता श्री दिनेश साहू जी। सर जी, मध्य प्रदेश में जो पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मध्य प्रदेश में जो पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, ये केवल मध्य प्रदेश की बात नहीं है, पूरे देश की बात है। पूरे देश में पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। एक समय वो था जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और पूरे देश में पेट्रोल का रेट लगभग 50 से 55 रुपये 60 रुपये तक था। बाद में थोड़ा और बढ़ा होगा। तब बीजेपी के जो केंद्र में बैठे नेता थे, जैसे स्मृति ईरानी जी और जो उनके केंद्रीय मंत्री जो अभी है वर्तमान में, वो संसद भवन बैलगाड़ी से जाते थे। स्मृति ईरानी प्रधानमंत्री जी को चूड़ियाँ भेंट करने के लिए चली जाती थी। आज इन बढ़ते हुए दामों पर ये लोग क्यों मौन है? अब आते हैं मध्य प्रदेश पे। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा रेट इसलिए है क्योंकि जीएसटी और वेट मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। शिवराज सिंह चौहान जी को चाहिए कि वो जितना दूसरे राज्यों में वेट और जीएसटी लग रहा है उतना ही पेट्रोल पर लगाए, तो कुछ मात्रा में हम पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों पर नियंत्रण पा सकते हैं। शिवराज सिंह चौहान जी को चाहिए कि ऐसा करें, तो हम पेट्रोल और डीजल के जो बढ़ते रेट है उस पर नियंत्रण पा सकते हैं। मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा रही है। पहले शहडोल जिलों में बच्चों की मौत और फिर हमीदिया हॉस्पिटल में बिजली जाने से 3 कोरोना मरीज की मौत। देखिए, ऐसा है कि मध्य प्रदेश की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, अब से पहले जो स्वास्थ्य व्यवस्था थी इतनी बुरी नहीं थी जो आज के दौर पर है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी जी इस संबंध में कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। शहडोल का विषय आप देखिए कि शहडोल में जब शुरू में 8 बच्चों की मौत हुई थी अस्पताल में, तब माननीय मंत्री जी ये कह रहे थे कि इसमें डॉक्टरों की कोई गलती नहीं है। उन्हें मरीजों को हॉस्पिटल में बच्चों को लेट लाया गया, इसलिए मौत हुई। आपने वहाँ उपस्थित डॉक्टरों को क्लीन चिट दे दी, जो संबंधित अधिकारी हैं उनको क्लीन चिट दे दी। लेकिन मेरा ये कहना है कि एकाध दो बच्चों को लाने में एम्बुलेंस लेट हुई हो या परिजन लेट लेके आए हों, 19 के 19 बच्चे क्या लेट आने से ही मरे हैं? जबकि असलियत ये है, वहाँ के जो कुछ मीडिया के लोगों ने जो जानकारी निकाली है, कुछ न्यूज़ चैनल वालों ने उसे दिखाया है कि वहाँ तो बच्चों के बीमारी के लिए जो विशेषज्ञ होना चाहिए वो है ही नहीं। जो पहले थे वो छुट्टी पे चले गए थे और नए की व्यवस्था की नहीं, तो वहाँ सीधे सीधे वो डॉक्टरों को बचाने का प्रयास कर रहे थे। बात हमीदिया हॉस्पिटल की है, तो हमीदिया हॉस्पिटल में जो बिजली गई थी, बिजली जाने के स्थान पर विकल्प के रूप में जनरेटर की व्यवस्था होती है। जनरेटर का मेंटेनेंस जो देखते हैं, जो ठेकेदारों को ठेका दिया है, उन्होंने मक्कारी क्या करी, अब आप सुनिए। जो मीडिया की रिपोर्ट कहती है और जो वहाँ के कर्मचारी कहते हैं, माननीय मंत्री जी या अधिकारियों ने जब जांच की तो सीधे सीधे ये कह दिया कि भैया 10 मिनट से ज़्यादा बिजली गुल नहीं हुई थी, 10 मिनट बाद जनरेटर चालू हो गया था। पर सच्चाई ये है कि जनरेटर 1.5 घंटे बाद चालू हुआ था। 1.5 घंटे तक वहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के तरफ से या जो ठेकेदार जनरेटर ऑपरेट कर रहे थे उन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की, और बिजली जाने के वजह से ही, बिजली जाने के बाद जनरेटर चालू नहीं होने के कारण इन 3 मरीजों की मौत हुई है। आप एक चीज़ समझ लीजिए कि आपने ठेका दिया, ऐसा बताया जा रहा है कि 10 मिनट तक जनरेटर चलने लायक उसमें डीजल था, है ना। मैं हमीदिया हॉस्पिटल में जाते रहता हूँ, अगर वहाँ डीजल की कमी थी तो ठेकेदार ने व्यवस्था क्यों नहीं कराई? चलो ठीक है, उन्हें पहले नहीं पता था, बाद में जब पता चला कि डीजल इसमें कम है तो
हमीदी हॉस्पिटल के पेट्रोल पंप मतलब गेट के पास में ही एक पेट्रोल पंप है। अगर ठेकेदार चाहते या कर्मचारी चाहते तो वहाँ से डीजल मंगा के इसकी आपूर्ति कर सकते थे, परंतु नहीं की, घोर लापरवाही की। उस पर भी स्वास्थ्य मंत्री जी ने पूरी क्लीन चिट दे दी कि इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। बच्चों की जान, मरीजों की जान, इनके लिए इसकी कोई परवाह नहीं है। देश की जनता की जान की कीमत का कोई इनके पास कोई मतलब कीमत नहीं है बच्चों की जान की, इसलिए लापरवाही हो रही है। जबकि स्वास्थ्य मंत्री जी को तुरंत चाहिए था कि संबंधित अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी को सस्पेंड करें, उन्हें तत्काल एक लेटर जारी करना था विद्युत मंडल के अधिकारी को कि भाई हॉस्पिटल वाले एरिया में अचानक लाइट क्यों गई। अचानक अगर लाइट गई, कोई अगर मतलब वो व्यवस्था नहीं थी या कोई ऐसा फॉल्ट आ गया था कि बिजली काटना पड़ा, तो जिम्मेदार इसके बाद कौन होता है? जिस ठेकेदार ने जनरेटर का ठेका लिया हुआ है, उसे अपने जनरेटर को दुरुस्त रखना था, ताकि इमरजेंसी में कोई लाइट चली जाए तो हॉस्पिटल के अंदर जनरेटर के माध्यम से बिजली की व्यवस्था को दुरुस्त रखा जाए। मध्य प्रदेश में खाद्यान्न व्यवस्था गरीबों को नहीं बांट पा रहे हैं राशन। देखिए, मध्य प्रदेश की खाद्यान्न व्यवस्था पर अगर हम बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि जो कंट्रोल के माध्यम से राशन बंट रहे हैं गरीबों को, 1 रुपये किलो चावल, 1 रुपये किलो गेहूँ, जो भी बंट रहे हैं, इसमें कितनी भारी मात्रा में ये गड़बड़ी हो रही है कि राशन दुकान 8-8 दिन तक नहीं खुलते हैं और गरीबों को राशन नहीं बंट पा रहा है। गरीब परेशान हो रहे हैं, दुकानों पे घंटों लाइन लगी रहती है। आप ज़्यादा दूर मत जाइए, मध्य प्रदेश की बात मत करिए। भोपाल में मैं बता देता हूँ कि भोपाल में जहाँ मैं रह रहा हूँ उसके आसपास 3 कंट्रोल की दुकानें हैं, 3 नहीं 4 कंट्रोल की दुकानें हैं जहाँ मैं अक्सर गुजरते रहता हूँ। मैं ये देखता हूँ कि 8-8 दिन तक राशन की दुकानें बंद होती है और जब कोई वहाँ पूछने जाता है तो ये कह दिया जाता है कि भैया राशन उपलब्ध नहीं है। तो क्या सरकार राशन उपलब्ध नहीं करा रही है, या जो इनके सेल्समैन होते हैं वो कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर रहे हैं, जनता के हितों का, जनता के हक का राशन कहीं और ब्लैकमेल कर रहे हैं? इस चीज़ की मतलब इस चीज़ का संज्ञान सरकार को, जनप्रतिनिधि को क्या नहीं लेना चाहिए? नंबर 1। और एक खाद्यान्न वितरण में जो गड़बड़ी हो रही है, गड़बड़ी इसको नहीं कह सकते, इसको जनता की असुविधा कह सकते हैं कि राशन दुकानों पे हर महीने सेल्समैन इनसे आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, समग्र आईडी की फ़ोटोकॉपी, पता नहीं कितने तरह के कागजात, हर महीने फ़ोटोकॉपी मांगते हैं। हर महीने फ़ोटोकॉपी मांगने का क्या औचित्य है? आप बताइए कि आपको कोई रिकॉर्ड दुरुस्त करना है तो आप जनता से एक बार फ़ोटोकॉपी ले लीजिए सारे डॉक्यूमेंट्स की, अपने कंप्यूटर पर अपडेट कर दीजिए। हर महीने मांगने का क्या औचित्य? हर महीने मांगा जाता है। मैं खुद इस चीज़ को देख रहा हूँ, मैंने कई बार देखा है। किसान आंदोलन में आगे कांग्रेस की क्या भूमिका होगी? किसान आंदोलन में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जब से किसान आंदोलन चालू हुआ था तब से किसानों को समर्थन अपना देना चालू कर दिया था, परंतु भाजपा के जो बड़े बड़े दिग्गज नेता, केंद्रीय मंत्री हैं, कानून मंत्री, कृषि मंत्री से लेकर सब क्या कहते थे कि कांग्रेस किसानों को बरगला रही है। कैसे बरगला रही है? आपने किसानों के लिए कानून बिल लाया, आप कह रहे हैं कि जो किसानों का बिल है वो किसानों के हित में है। अगर ये किसानों के हित में है तो देश के इतने बड़े बड़े किसान संगठन आज आपके खिलाफ आंदोलन क्यों कर रहे हैं? अगर हम उसका साथ दे रहे हैं तो हमें आप खालिस्तानी कहते हो, हमें पाकिस्तान का एजेंट बताते हो, हमें चाइना का एजेंट बताते हो, और आप कहते हो कि विदेशों से इनको फंडिंग आ रही है इसलिए आंदोलन कर रहे हैं। किसान की केवल एक मांग है कि हमारी एमएसपी खतरे में आ गई है। आपने जो कानून, किसानों का नया कानून बिल बनाया है, किसान कह रही है, किसान संगठन कह रहे हैं कि आप एमएसपी को मत हटाइए,
वहीं हमारे कृषि मंत्री कहते हैं या हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि एमएसपी ख़त्म नहीं होगी। तो किसान भी तो यही कह रहे हैं कि भाई आप अगर एमएसपी ख़त्म नहीं होगी तो आप इसको कानून में लेके आइए या हमें लिखित में दीजिए। सरकार क्यों नहीं लिख के दे रही है? हम कांग्रेस की जो आगे की योजना है ये आपको बता दें कि हम पूरे भारतवर्ष के हर एक राज्य के हर एक ज़िले के हर एक तहसील के हर एक ग्राम पंचायत स्तर पर किसान आंदोलन को सफल बनाने के लिए संगठित होकर तहसील स्तर पर जिले स्तर पर आंदोलन करेंगे और हम किसानों का समर्थन करेंगे, क्योंकि किसानों की मांग जो है जायज़ है। भले सरकार इससे मुकर रही हो कि इनका समर्थन खालिस्तानी कर रहे हैं या इन्हें विदेशों से फंड आ रहा है, और इनका एक आरोप जो था कि कांग्रेस बहका रही है। आप मुझे एक बात बताइए कि आपके पास में बहुमत है, लोकसभा में भी बहुमत है, लगभग मध्य भारत के सभी अधिकतर राज्यों में भाजपा की सरकार है। जब किसान बरगला रही है तो आप किसानों को ये भी नहीं बता पा रहे हो कि हमने जो किसानों के लिए बिल लाया है, कानून बनाया है, वो किसानों के हित में है। आपके किसान इतने नहीं सुन रहे हैं। आप कह रहे हो कि कांग्रेस बरगला रही है, तो आप बताइए कि आज हम अगर बरगलाने की स्थिति में होते तो क्या देश में हमारी सरकार नहीं होती? किसान अगर हमारी बात पे वहाँ दिल्ली में जाकर इतनी कड़क ठंड में कड़कड़ाती सर्दी में अगर वो अपना सब कुछ छोड़ के बैठा हुआ है तो क्या हमारे कहने पे बैठा है? जो व्यक्ति हमें अभी वोट नहीं जिसने दिया है वो क्या हमारे बरगलाने पर, हमारे भड़काने पर वहाँ जाके बैठेगा? ये भाजपा का सीधा सीधा आरोप मिथ्या है, झूठ है। और हम तो किसानों के साथ हैं, खड़े रहेंगे और हम किसानों के आंदोलन में शामिल होंगे। और कांग्रेस अब ज़मीनी स्तर पर किसानों के आंदोलन को सफल बनाने के लिए अपील करेगी और धरना प्रदर्शन भी करेगी, आंदोलन भी करेगी। धन्यवाद सर, आप हमारे चैनल में देश एवं प्रदेश की समस्याओं पर चर्चा में शामिल हुए। साथियों, अगर आपको हमारे ये चैनल अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।